हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली वी आर डीलिंग विद दैट नर्वस सिस्टम विच हैज़ अ कंट्रोल ओवर द बॉडी। वो इस तरीके से कंट्रोल करता है कि वी डू नॉट हैव द कंट्रोल। हम अपने हिसाब से कोई चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा कि भाई आइज़ ब्लिंक करती है, हम सडनली अगर किसी लाइट वाले रीजन में चले गए तो आइज़ अपने आप ही बंद होने लगती है, या उसका जो आई बॉल है वो उसका साइज जो है वो छोटा होने लगता है। या हम फूड अगर ईट कर रहे हैं तो पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट है दैट इज़ ऑल्सो ऑटोनॉमिक। हमारा उसमें खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी चीज़ है जिसका कंट्रोल हमारे खुद के अंदर नहीं होता है, दैट इज़ कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड फाइट or flight response and parasympathetic is called rest or relaxed response. Okay, तो इसको इस तरीके से समझो कि कभी भी किसी इंसान की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और सडनली कोई इंसान एकदम हाइपर हो जा रहा है, उसको रिस्पॉन्स करने लग रहा है, तो जो ये हाइपर होने का काम है दैट इज डन बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड इसको भाई कोई इंसान, मम्मी पापा या कोई फ्रेंड्स वगैरह उनको समझा रहे कि नहीं भाई हाइपर मत हो, रिलैक्स हो जाओ, कंडीशन ठीक हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो दैट वर्क इज डन बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी स्ट्रेस कंडीशन में जो रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देता है, आइदर एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है या डिप्रेशन स्टेट में चला जा रहा है, या कहो कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसी का कन्वर्स काम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली क्या करता है, इट इज़ देयर आर 12 पेयर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो उसमें नर्वस सिस्टम का जो पेयर्स है, कितने नर्व्स रिलीज होते हैं, दे आर 21 पेयर्स। ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस 21 पेयर्स सर्वाइकल रीजन से 3 रिलीज होते हैं, थोरैसिक से 12, लंबर से 5 एंड सैक्रल से 1। तो 3, 12, 5, 1 सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉपी से कोई नहीं निकलता है, तो ये हमको याद करते हुए चलना है। नाउ इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, मैं इसको थोड़ा सा रब करके एक बार फिर से बना देती हूँ। हम क्या बना रहे हैं, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या था, सर्वाइकल से 3, थोरैसिक से 12, सैक्रल से 5 एंड कॉक्लिक से 1, लंबर से 5 एंड सैक्रल से 1। Now, suppose this is a mid brain region. ये mid brain है. This is medulla oblongata, cervical, thoracic, lumbar and sacral. ये region है, ठीक है. Cervical, thoracic, lumbar और sacral. अब मैंने कहा 3 pairs of the nerves are released from the cervical region. तो अगर मैंने यहाँ पे 3 बना दिया, 1, 2, 3, 12 is released from the thoracic region, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 is from lumbar, 1, 2, 3, 4, 5. 1 is from sacral. ठीक है. Now these nerves forms a ganglion over the further area, मतलब उसके जस्ट आगे ये गैंग्लियन बना देता है। गैंग्लियन हम तुम लोग को बताया था, व्हाट इज गैंग्लियन। गैंग्लियन इज एक्चुअली द कनेक्शन और द एरिया वेयर द मैनी नर्व्स दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो ये टाइप का गैंग्लियन बना लिया। दिस गैंग्लियन इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक ट्रंक। ओके, इसको सिंपैथेटिक ट्रंक बोलते हैं। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ बता दूं कि गैंग्लियन से पहले वाला नर्व, जो गैंग्लियन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच वाला जो नर्व है, दिस इज कॉल्ड एज प्री गैंग्लियोनिक, एंड इसके बाद वाला जो होगा दैट इज पोस्ट गैंग्लियोनिक। ओके, तो इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व्स है दैट आर शॉर्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक की जो नर्व्स है वो लंबी होती है, एंड ड्यू टू दिस जितनी ज़्यादा लंबी होंगी उतनी ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप हो जाती है, बहुत सारे ब्रांचेस डेवलप होते हैं। नाउ दीज ब्रांचेस गो टू द स्पेसिफिक
ऑर्गन्स, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई इतनी सारी ब्रांचेस है, बहुत ज़्यादा एरियाज में ये अपना इफेक्ट शो कर रहा है। दैट इज वाई द इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज वाइड स्प्रेड। इसको हम बोलते हैं वाइड स्प्रेड। और पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट इसका रिवर्स होगा, वहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन का लेंथ कम होगा और प्री का लॉन्ग होगा, तो इसलिए वो लिमिटेड एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ओके, नाउ देयर आर सम नर्व्स which passes through the sympathetic nervous system and they form another ganglion। 3 region पे another ganglion form हो जाता है, 1 2 3, and these 3 ganglions are called as collateral ganglion। इसको हम बोलते हैं collateral ganglion। first one is celiac, second one is superior mesenteric, superior mesenteric, and this one is inferior mesenteric। ओके, तो ये 3 जो हैं ये कोलेटरल गैंग्लियंस है। इसका सिमिलरली सेम इस साइड पे भी वैसे ही होने वाला है। तो अब तुम लोग ये देखो, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो नर्व्स हैं वो थ्योरेसिक और ल्यूम्बर रीजन से रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं। दैट इज़ वाई द आउटफ्लो ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज थ्योरैको ल्यूम्बर आउटफ्लो, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, द हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर रिलीज्ड बाय द फर्स्ट nerves of the sympathetic nervous system is adrenaline। वो एड्रेनलिन होता है जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं एड्रेनलिक सिस्टम। ओके, तो आई होप ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। कुछ नहीं है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रल से सिमिल्टेनियसली सर्वाइकल रीजन से 3 नर्व्स रिलीज होते हैं, थोरैसिक से 12, लुम्बर से 5, सैक्रल से 1, and these all form the ganglion which is called as sympathetic trunk। After this the nerves are called as post ganglion, which is wider or longer as compared to that of the pre one। That is why the longer the post ganglionic or ganglionic region are, the more the number of branches is। तो जितना लंबा होगा उतने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, उतने ज़्यादा ऑर्गन्स के लिए एक्ट करेगा। दैट इज़ वाई इट हैज़ द वाइड स्प्रेड इफेक्ट। इसका जो स्प्रेड होता है वो वाइड स्प्रेड होता है, इफेक्ट जो होता है सॉरी वाइड स्प्रेड होता है। Now there are some ganglions which are formed beyond sympathetic trunk, and these are 3 which are called as together collateral ganglion। तो first is celiac, superior mesenteric and inferior mesenteric। और because there are the more 12 and 5 numbers of the nerve pairs are released from the thoracic and lumbar region, यानी इतने ज़्यादा जो nerves है वो thoracic और lumbar region से ही रिलीज होते हैं। That is why the outflow is called as thoracolumbar outflow। Okay, now shall I rub this? अब हम पैरासिम्पैथेटिक पे आते हैं। Again I will draw the same thing, midbrain, medulla oblongata, cervical, thoracic, lumbar, sacral and cortex। midbrain, medulla oblongata, cervical, thoracic, lumbar, sacral। So in parasympathetic nerves, the nerves are actually released from the midbrain region। medulla oblongata है, midbrain से रिलीज होता है। तो midbrain में भी कौन सा नंबर ऑफ इस पे नर्व से, कौन से पार्ट से, तो दे आर रिलीज्ड बाय 3, 7, 9 and 10। 3, 7, 9, 10 रीजन से जो नर्व्स रिलीज होती हैं वो इस रीजन से 3, 7, 9 and 10। And from the sacral region it is released from 2, just a second, from the sacral region if you talk it is released by 2, 3 and 7। तो इस तरीके से जो because the nerves they are released from the brain region, that is cranial region and the sacral region, the outflow is called as craniosacral outflow। And in this the
ganglion are formed somewhat here, and see the length of the pre-ganglion is longer as compared to that of the post-ganglion. ये post-ganglion है, फिर organs पे चला जाता है. तो because pre-ganglion is longer as compared to that of post-ganglion, the effect is smaller, lesser, limited. बिकॉज पोस्ट गैंग्लियन की लेंथ कम है तो ब्रांचेस कम होंगे, ब्रांचेस जितने कम होगा इफेक्ट उसका उतना ही कम होगा. ओके, एंड देयर इज नो सिंपैथेटिक ट्रंक विच इज फाउंड हियर. एंड वन मोर थिंग, द न्यूरोट्रांसमीटर विच इज रिलीज फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन रिलीज होता है. ओके, और इसमें कुछ पॉइंट्स आई डोंट थिंक कि रह गया है. Okay, now coming on to the difference between the sympathetic and the parasympathetic nervous system. Okay, now see the difference between the sympathetic and parasympathetic composition. If we talk about the composition of the ganglion, तो यहाँ पे जो sympathetic में प्री गैंग्लियन पाया जाता है, पोस्ट गैंग्लियन पाया जाता है, प्लस सिंपैथेटिक ट्रंक इज ऑल्सो फाउंड विच इज नॉट फाउंड इन द पैरासिम्पैथेटिक वन. तो पैरासिम्पैथेटिक में भी प्री पाया जाता है और पोस्ट पाया जाएगा, बट सिंपैथेटिक इज नॉट फाउंड. मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, इन योर नोट्स यू राइट इट कम्प्लीटली. कोलैटरल गैंग्लियन इज फाउंड इन सिंपैथेटिक. कौन से 3 कोलैटरल गैंग्लियन थे? सीलिक, सुपीरियर मेसेंट्री एंड इंफीरियर वन, जो कि इसमें नहीं पाया जाता है. न्यूरोट्रांसमीटर इज एड्रेनालिन इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. इट इज एसिटिलकोलिन इन द पैरासिम्पैथेटिक वन. आउटफ्लो इज thoracolumbar outflow and it is craniosacral in parasympathetic. ओके, अब अगर लेंथ की बात करें तो सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियन का लेंथ ज़्यादा होता है, प्री गैंग्लियन का कम होता है, पोस्ट गैंग्लियन का ज़्यादा होता है, कन्वर्स पैरासिम्पैथेटिक में होता है. ओके, नाउ वी सी सम एग्जांपल्स. बहुत सारे एग्जांपल्स तुम लोग करीब 20-25 एग्जांपल्स का तुम लोग बना लेना एक टेबल. मैं सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स को डिस्कस कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल गट पेरिस्टेलिसिस है, गट मूवमेंट है, गट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, अगर किसी भी कंडीशन में वो डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस कंडीशन में वो डिक्रीज हो जाता है, अगर स्ट्रेस मिलता है तो वो डिक्रीज हो जाता है. तभी हम लोग कहते हैं ना डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो कंडीशन अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो उसको भी इंक्रीज कर देगा पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक डिक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज कर देता है. आरबीसी काउंट जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में कई बार इंक्रीज हो जाता है, तो नॉर्मल कंडीशन नॉर्मलाइज करने के लिए इसको डिक्रीज करेगा. हेयर के तुम लोग देखते हो कि कभी कोई स्ट्रेस आए, टेंशन हुआ, तो हेयर के जो ये स्किन पे जो हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो ये इरेक्ट हो जाते हैं. फिर इसको नॉर्मलाइज करने का काम भी किसका रहता है? पैरासिम्पैथेटिक का रहता है. ब्लड सप्लाई टू द स्किन डिक्रीज हो जाती है स्ट्रेस कंडीशन में, इसको इंक्रीज करने का काम पैरासिम्पैथेटिक का है. सिक्रीशन ऑफ टीयर्स बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाता है, क्या नाम है, टीयर्स बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है जब स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो इसको भी डिक्रीज करने का काम है, नॉर्मलाइज करने का काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का. ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अगर हम देखें तो ये ब्लड क्लॉटिंग, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक सिक्वेशन, बहुत सारे हैं, तुम लोग देखना उसको. अगर इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना मुझे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन. तो आई होप कि दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. टिल नाउ, ओके, थैंक यू, बाय बाय.